एक ऐसी बच्ची जिसके पिता ने 7 साल तक उसे घर के बाहर नहीं जाने दिया। अनोखी फिल्म्स में आपका स्वागत है, तो आराम से बैठिए और मजे लीजिए। 7 साल की क्लोई कभी घर के बाहर नहीं गई। वो अपने पिता हेनरी के साथ रहती है। उसकी माँ सालों पहले गुजर गई। फिल्म की शुरुआत में क्लोई घर के बाहर एक आइसक्रीम वाले की गाड़ी देख रही है। यहाँ पर कुछ तो अजीब है। हम देखते हैं कि क्लोई के घर के बाहर पक्षी हिलते नहीं और हवा में एक जगह अटके हुए दिखाई पड़ते हैं। घर में कभी बिजली भी नहीं रहती। हेनरी हमेशा परेशान हो जाता है जब भी वो बाहर देखती है और उसे ये सब ना करने को कहता है। उसके पिता के अनुसार घर से बाहर जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि उसकी माँ की हत्या करने वाले लोग अभी भी बाहर घूम रहे हैं। एक दिन वो दोनों घर पर पत्ते खेल रहे थे। अचानक हेनरी की बाईं आंख से खून निकलता है। रात को सोने से पहले क्लोई के कमरे की अलमारी से कुछ आवाज आई। जैसे ही उसने दरवाजा खोलकर देखा, उसकी अलमारी में बैठी एक औरत जोर से चिल्लाई। उधर क्लोई भी डर के मारे चिल्लाने लगती है। वो भागकर अपने बेड पर वापस आई और दीवारों पर कुछ बनाना शुरू कर दिया। वो लगातार भूत भाग जा धीमी आवाज में दोहराने लगी। थोड़ी देर बाद उस औरत के चिल्लाने की आवाज बंद हो गई। क्लोई के चेक करने पर वो अलमारी में भी नहीं थी। अगली सुबह क्लोई एक आइसक्रीम वाले की आवाज से उठी। उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की हार्पर आइसक्रीम खरीद रही थी। वो धीरे से फुसफुसाती है कि वो आइसक्रीम उसे चाहिए, ये जानते हुए कि हार्पर उसे सुन नहीं सकती। थोड़ी देर बाद दरवाजे को कोई खटखटाता है। क्लोई भागते हुए नीचे गई और दरवाजा खोला। दरवाजे पर आइसक्रीम लिए हार्पर खड़ी थी। इससे पहले कि वो आइसक्रीम ले पाती, हेनरी ने वहां आकर उसे रोक दिया। हार्पर क्लोई को उसके नाम से पुकारती है। हेनरी समझ नहीं पाता कि उसे क्लोई का नाम कैसे पता, क्योंकि उसने तो कभी किसी को क्लोई से नहीं मिलवाया। वो क्लोई से पूछता है कि क्या वो उस लड़की से पहले कभी मिली है। क्लोई मना करते हुए कहती है कि वो कभी घर से बाहर गई ही नहीं, तो उससे मिलेगी कैसे। हेनरी उस पर यकीन ना करते हुए सजा के तौर पर उसे कमरे में बंद कर देता है। अगली सुबह उसने दरवाजा खोलकर अपनी बेटी से माफी मांगी, लेकिन क्लोई की नाराजगी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो घर के बाहर जाना चाहती है। हेनरी उसे आइसक्रीम खिलाने का प्रॉमिस करता है अगर वो वादा करे कि कभी किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद हेनरी जख्मी हालत में घर लौटा। जब वो बाथरूम में अपने घाव को संभाल रहा था, क्लोई झट से उसकी चीजों में आइसक्रीम ढूंढने लगी। आइसक्रीम ना मिलने पर वो हताश हो गई और अपने पिता को डांटने लगी। हेनरी उसके शरीर पर लगे घाव की वजह से बेहोश हो गया। तभी क्लोई ने बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज सुनी। वो एक $100 का नोट लेकर बाहर चली गई। बाहर आइसक्रीम वाला आदमी उसे पार्क ले जाने का वादा करके अपने साथ चलने को कहता है। थोड़े सोच विचार के बाद वो गाड़ी में बैठ गई। क्लोई ने गाड़ी की खिड़की से पहली बार बाहरी दुनिया को देखा। उसकी नजर एक बड़े बैनर पर पड़ी जिसमें एक आदमी की बाईं आंख से खून बह रहा था। फोटो के नीचे लिखा था, अगर ऐसा कोई दिखे तो पुलिस को फोन कीजिए। वो बूढ़ा आदमी क्लोई से पूछता है कि क्या कभी उसकी बाईं आंख से खून निकला है, जिसे क्लोई मना कर देती है। पार्क में झूला झूलती क्लोई से उस बूढ़े आदमी ने पूछा कि क्या कुछ ऐसा है जो वो कर सकती है और बाकी लोग नहीं कर सकते। क्लोई झूला झूलने में मगन इस सवाल का जवाब नहीं देती। इसके बाद वो उसे तेज तेज झुलाने लगता है ताकि गुस्से और डर से उसकी शक्तियां बाहर आ जाएं। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला वहां आया और उसने उस बूढ़े आदमी को लड़की से दूर हटने को कहा। वो बूढ़ा आदमी क्लोई की तरफ मुड़कर कहता है कि ये उसकी माँ को मारने वाले बुरे लोगों में से एक है। क्लोई गुस्सा होकर उस पुलिस वाले को जाने के लिए कहती है। न जाने कैसे वो उसकी बात मानकर वहां से चला गया। क्लोई के पास अपनी बात को दूसरों से मनवाने की शक्ति है। वो दोनों वहां से क्लोई के घर की तरफ निकलते हैं। रास्ते में उस बूढ़े आदमी ने क्लोई को उसकी माँ की तस्वीर दिखाई, मैरी। असल में ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं, उसका नाना एलन है। जाने से पहले वो क्लोई को एक पाउडर देता है, जिसे अगर वो अपने पिता हेनरी को पिला देगी तो वो दोनों ऐसे ही बाहर घूमने जा सकते हैं। कुछ घंटों बाद हेनरी बेहोशी की हालत से बाहर आया। क्लोई अपने कमरे में ड्राइंग कर रही थी। हेनरी को देखकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो अपने पिता से कहती है कि उसने क्लोई को आज तक सब कुछ झूठ कहा और घर के बाहर कोई बुरे लोग नहीं हैं। इस बात पर दोनों बाप बेटी में खूब लड़ाई हुई। क्लोई अकेली लेटी अपनी माँ की तस्वीर को निहारते हुए सोच रही थी कि अगर वो साथ होती तो उनकी जिंदगी कैसी होती। अचानक उसकी अलमारी से आवाजें आने लगती हैं। अलमारी खोलने पर उसे वही औरत फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार वो समझ जाती है कि ये उसकी माँ मैरी है। उसने मैरी के पास जाकर अपना परिचय दिया, लेकिन मैरी अपनी बेटी को गले लगाने की बजाय चिल्लाने लगी कि ये उसका भ्रम है और क्लोई असली नहीं हो सकती।
क्लोई डर कर अलमारी से बाहर चली आई। ऐसा लगता है कि क्लोई के पास एक और शक्ति है कि वो किसी से दूर होने के बावजूद उसे देख और बात कर सकती है। सुबह उठने पर जब वो बाहर आई तो हेनरी टीवी देखते देखते सो रहा था। टीवी पर न्यूज चैनल लगा हुआ था, जिससे क्लोई को पता चला कि दुनिया में फ्रीक्स नाम से बुलाए जाने वाले लोग भी रहते हैं जिनके पास करिश्माई शक्तियां होती हैं। जब वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बाईं आंख से खून निकलता है। 10 साल पहले एक ऐसे ही फ्रीक ने डैलस शहर को तबाह करके हजारों मासूम लोगों की जान ले ली थी। इस हादसे के बाद सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ एक ADF नाम की सेना का गठन किया। ADF का काम था सभी फ्रीक्स को पकड़कर माउंट मेडेक पर बनी एक जेल में डालना। ऐसे लोगों का शहर में घूमना सख्त मना है और अगर कोई घूमता पाया गया तो उसे उसी समय मारने के आदेश हैं। ADF की एक कर्मचारी एजेंट रे बताती है कि वो इन फ्रीक्स को ट्रेनिंग देकर युद्ध में हथियारों की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये खबर सुनकर क्लोई को बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो अपने कमरे में बैठी अपनी माँ को याद करती है। तभी उस बड़ी अलमारी में उसे फिर से अपनी माँ दिखाई देती है। क्लोई मैरी के पास गई और उसे यकीन दिलाया कि वो सच में उसकी बेटी है। वो दोनों बातें करती हैं, जिस दौरान क्लोई को पता चला कि उसकी माँ भी एक फ्रीक है जिसे ADF के लोगों ने माउंट मेडेक में कैद कर रखा है। अगले दिन क्लोई ने हेनरी को अपनी माँ के बारे में बताया, लेकिन वो उस पर विश्वास नहीं करता। कोई और रास्ता ना दिखने पर क्लोई ने अपने नाना का दिया हुआ पाउडर अपने पिता को पिलाकर घर से बाहर जाने का प्लान बनाया, लेकिन हेनरी को इस बात का पता चल गया। वो उसे रोकने के लिए उसका पीछा करता है। घर के मेन दरवाजे पर खड़ी क्लोई जोर से चिल्लाई, पापा सो जाइए। और अचानक हेनरी वहीं उसी जगह नीचे गिर पड़ा। क्लोई की आंख से पहली बार खून निकलता है। क्लोई ने अपने नाना एलन को सारी बात बताई। क्लोई की बात सुनकर एलन वहां जाकर उसकी मां को बचाने का प्लान बनाता है। वो क्लोई को लेकर एजेंट रे के पास गया। एलन ने एक कहानी बनाई जिसके अनुसार वो एक पादरी है और क्लोई उसकी गोद ली हुई बेटी। उसने एजेंट रे से कहा कि उसे हाल ही में पता चला कि क्लोई एक फ्रीक है। एलन गुजारिश करता है कि क्लोई को सुरक्षित माउंट मेडेक लेकर जाया जाए, और क्योंकि वो अभी एक छोटी बच्ची है तो उसकी देखभाल के लिए वो भी उनके साथ चलेगा। एजेंट रे क्लोई की आंखों के नीचे खून के निशान ढूंढती है। वो एलन की आंखों की भी जांच करती है, लेकिन उसे खून के निशान नहीं मिलते। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जब रे क्लोई को बार बार फ्रीक कहकर बुलाती है तो क्लोई को गुस्सा आ जाता है। ये सोचकर कि क्लोई खतरनाक हो सकती है, रे ने अपने और साथियों को बुलाया। किस्मत से वो दोनों गायब होकर वहां से भाग निकलते हैं। हमें पता चलता है कि एलन भी एक फ्रीक है जिसके पास गायब होने की शक्ति है। वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम के एक केमिकल से अपनी आंखों के नीचे से खून के निशान मिटाता है। एलन ने क्लोई को अपने घर चलने के लिए कहा ताकि वो उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सिखा सके, लेकिन क्लोई चिल्लाकर कहती है कि उसे अपने पिता के पास जाना है। उसकी शक्तियों की वजह से एलन उसे घर वापस ले जाने को मजबूर हो जाता है। अचानक हेनरी रोड पर प्रकट हुआ और एलन और उसके ट्रक को लेकर गायब हो गया। उसने एलन को घर ले जाकर एक कुर्सी से बांध दिया। कुछ सेकंडों बाद वो क्लोई के पास वापस आया और उसे गोद में उठाकर वहां से ले गया। रास्ते में वो क्लोई को सब कुछ समझाता है। उसके पिता के पास समय को धीमा करने की ताकत थी। वो एक बुलबुला बना सकता था जिससे उसके बाहर की दुनिया बहुत धीरे और अंदर की दुनिया सामान्य गति से चलती थी। उसने उनके घर के बाहर भी इसी तरह का एक बुलबुला बना दिया था जो उसके जागते हुए हर समय काम करता था। वो अपने घर में 7 साल से छिपे हुए थे, जबकि बाहरी दुनिया में कुछ महीने ही बीते थे। हेनरी सोचता है कि अब क्लोई उसके साथ सुरक्षित नहीं रहेगी। वो अपने पड़ोसी को बहुत सारे पैसे देकर उसे गोद लेने के लिए कहता है। स्टीवन मान जाता है, लेकिन उसकी पत्नी नैन्सी जल्द ही समझ जाती है कि क्लोई एक आम लड़की नहीं है। वो उसे अपनाने के लिए मना कर देती है और हेनरी क्लोई को लेकर वहां से चला जाता है। घर आकर हेनरी ने क्लोई की बाईं आंख से निकलते खून को देखा। वो समझ गया कि क्लोई के पास भी करिश्माई शक्तियां हैं और वो उनका इस्तेमाल करना सीख गई है। उस पर भरोसा न कर पाने की वजह से वो उसे एक छोटे कमरे में बंद कर देता है। क्लोई अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करके अपनी माँ से मिलती है, लेकिन अचानक एक आदमी मैरी को घसीटते हुए वहां से ले जाता है। सुबह कमरे से बाहर आकर वो हेनरी को सब कुछ बताती है। हेनरी क्लोई की बात नहीं सुनता, क्योंकि उसके हिसाब से तो उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। लेकिन आखिरकार एलन उसे सारी बात बताता है। जब मैरी और एलन ने माउंट मेडेक पर हमला किया तो वो ADF का सामना करने में नाकाम हो गए थे।
एलन किसी तरह वहां से बचकर निकल गया, लेकिन मैरी नहीं निकल पाई। उसे लगा था कि लड़ाई में उसकी बेटी मारी गई, लेकिन एडीएफ ने उसे मारा नहीं बल्कि कैद कर लिया था। क्लोई ने खिड़की के बाहर नैन्सी को पुलिस से बात करते देखा। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी बातों को करीब से सुनती है। हेनरी और एलन को भी ये सब दिखता है। क्लोई ने फिर से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस पुलिस वाले को अपने वश में कर लिया। पुलिस वाले ने पेन से नैन्सी पर हमला किया। नैन्सी की दाईं आंख से खून निकलने लगता है। उसकी आंख से निकलते खून को देखकर एडीएफ के लोगों को लगा कि वो एक फ्रीक है और देखते ही देखते उसे गोलियों से भून दिया। थोड़ी देर में वो पूरे परिवार को अपनी हिरासत में ले लेते हैं। हेनरी क्लोई पर गुस्सा करता है कि कैसे वो किसी की जान ले सकती है, लेकिन एलन उसे समझाता है कि क्लोई ने कुछ गलत नहीं किया। अगर वो ऐसा नहीं करती तो नैन्सी की जगह वो सब मारे जाते। क्लोई अपने कमरे में जाकर फिर से अपनी माँ को याद करती है। उसे मैरी बंधी हुई दिखती है। कुछ देर बाद हेनरी और एलन भी वहां आ गए। पता चलता है कि मैरी को जल्द ही मार दिया जाएगा। एलन डॉक्टर पर गोली चलाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। हेनरी अपने आप को बेबस महसूस करता है। अचानक क्लोई डॉक्टर के दिमाग को अपने वश में करके उसे खुद को मारने के लिए मजबूर कर देती है। फिर वो वहां खड़े पुलिस वाले का इस्तेमाल करके अपनी माँ के हाथ पैर खुलवाती है। इस दौरान उनके घर की घंटी बजती है। बाहर एजेंट रे खड़ी थी। हेनरी समय को रोकने वाला बुलबुला बनाता है और एक घर बेचने वाले की तरह तैयार होकर दरवाजा खोलने जाता है। रे उसकी आंखों के नीचे खून के निशान खोजती है, लेकिन एलन पहले ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड से उन्हें मिटा चुका था। कुछ देर बाद मालूम पड़ता है कि रे उसके बारे में पहले से जानती थी। ऊपर कमरे में क्लोई अपनी माँ को माउंट मेडेक जेल से निकालने की कोशिश कर रही थी। हेनरी की मदद करने के लिए एलन वहां आया, लेकिन उसके कुछ कर पाने से पहले रे हेनरी को गोली मारकर घायल कर देती है। इससे पहले कि वो एलन को भी शूट कर दे, वो वहां से गायब हो गया। वो घर के ऊपर वाले कमरे में क्लोई को देखती है, जो अपनी माँ को जेल से निकालने में लगी थी। मौका देखकर उसने क्लोई पर गोली चलाई, लेकिन एलन ने क्लोई के सामने आकर उसे बचाते हुए अपनी जान दे दी। अपने नाना को मरता देख क्लोई गुस्से से भर जाती है। वो रे के दिमाग को कब्जे में लेकर उससे खुद को ही गोली मरवा देती है। बाहर पुलिस ने गोलियों की आवाज़ सुनकर घर को हर तरफ से घेर लिया। अपने नाना को आखिरी बार अलविदा कहकर क्लोई अपनी माँ को बचाने की प्रक्रिया जारी रखती है। वो जेल में तैनात सैनिकों के दिमाग पर कब्जा करके उन्हें आपस में लड़वा देती है, ताकि उसकी माँ सही सलामत वहाँ से निकल सके। आखिरकार वो जेल से बाहर निकलने के दरवाजे को खोल देती है, जिससे मैरी बाहर निकलने में सफल हुई। आज़ाद होते ही मैरी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ से उड़ जाती है। शक्तियों के ज़्यादा इस्तेमाल से क्लोई थक कर घर में बेहोश हो गई। दूसरी ओर एक मिसाइल उनके घर पर दाग दी जाती है। हेनरी एक आखिरी बार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी तरह उसे घर के बाहर ले आता है। क्लोई के उठने पर हेनरी उसे कहता है कि वो दुनिया की सबसे अच्छी बेटी है और उसे दुख है कि वो अपनी बेटी के साथ एक आम खुशनुमा जिंदगी नहीं बिता पाया। हेनरी मर जाता है। अचानक बाहर से गोलियां चलने लगती हैं। एडीएफ के लोग अभी भी क्लोई को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैरी वहां आकर उसे बचा लेती है। वो दोनों पहली बार मिलते हैं। मैरी उसे वादा करती है कि वो हमेशा उसे छुपा कर रखेगी और किसी को उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, लेकिन क्लोई कहती है कि बस अब बहुत हुआ। वो डर की जिंदगी नहीं जिएगी। उनका जहां मन करेगा वो रहेंगे और एक आम जिंदगी जिएंगे। मैरी उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसे गोद में लेकर वहां से उड़ गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि अगर आपके पास ऐसी शक्तियाँ होती तो आप क्या करते।